अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हमने कल के वीडियो में पढ़ा था उर्दू कवायद के बारे में, जैसे मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं, मुरक्कब की किस्में कितनी हैं, और मुरक्कब की जो दो किस्में थी, मुरक्कब ताम या मुरक्कब नाक़िस। तो मुरक्कब नाक़िस की इक़साम के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने कल पढ़ा मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे मुरक्कब तौसीफ़ी और बाकी जो मुरक्कब नाक़िस की इक़साम है उनके बारे में। मुरक्कब तौसीफ़ी क्या है? मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब है जो सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर बने, जिसमें सिफ़त और मौसूफ़ का आपस में रिश्ता हो, जो सिफ़त और मौसूफ़ आपस में मिल जाएं और जो वो कलमा बनाएं वहाँ पर, जो वर्ड बनाएं वहाँ पर, तो उसे हम कहते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी। सिफ़त तो आप लोगों को पता है, सिफ़त किसे कहते हैं। सिफ़त हो गया वो कलमा जो इस्म की खूबी, खामी, तादाद या मिक़दार को ज़ाहिर करता हो। जैसे गर्म चाय, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, वही हो गया सिफ़त। और एडजेक्टिव में देखिए यहाँ पर क्या है, गर्म चाय। गर्म, जो गर्म ये खूबी है चाय की, ये सिफ़त है चाय की, ये इसकी तारीफ़ है। तो ये गर्म चाय या खूबसूरत शहर, जो ये गर्म है ये हो गया सिफ़त, और जो चाय है ये है गया मौसूफ़। और जो मौसूफ़ और सिफ़त आपस में मिलकर बनाए तो उसे हम मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। इसकी जो तीसरी किस्म है, मुरक्कब नाक़िस की इक़साम की तीसरी किस्म जो है वो होगी मुरक्कब अददी। मुरक्कब अददी वो मुरक्कब जो अदद और महदूद से मिलकर बना हो, जो अदद और महदूद आपस में मिलाकर बनाएं, उसे हम कहते हैं मुरक्कब अददी। जैसे दो मोबाइल, दो हो गया अदद और महदूद क्या है, मोबाइल। दो मोबाइल या चार आदमी, चार हो गया अदद और महदूद कितने हैं, आदमी हो गया महदूद। तो ये जो आपस में मिलकर जो बनाए तो उसे हम कहते हैं मुरक्कब अददी। इसके बाद हमारे पास जो चौथा है वो है मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इशारी किसे कहते हैं? वो मुरक्कब जो इसमें इशारा और मिस्तार अलिया से मिलकर बने। वो मुरक्कब जो इसमें इशारा और मिस्तार आलिया से मिलकर बना हो उसे हम कहते हैं मुरक्कब इशारी। देखिए इशारा आपको पता है जिसकी मदद से हम इशारा करें, इसमें इशारा हो गया वो जिसकी मदद से हम इशारा करें, और मिस्तार इलाहिया हो गया जिस चीज़ की तरफ हम इशारा करते हों। जैसे मेरे पास ये किताब है, ये किताब, ये है, हम इसमें इशारा है, ये की मदद से हम इशारा कर रहे हैं, और इस जो किताब है उस पर हम इशारा कर रहे हैं, ये मिस्तार आलिया है। या फिर दूसरी एग्जांपल आप यहाँ पर ले लें, जैसे ये वो मकान, वो जो है ये इसमें इशारा है, और मकान जो है ये मिस्तार आलिया है। तो ये हो गया मुरक्कब इशारी की किस्म। अब जो आगे है हमारा मुरक्कब बदली, पांचवा जो है मुरक्कब बदली। मुरक्कब बदली किसे कहते हैं हम? जिस जुमले में दो लफ्ज़ आगे पीछे इस तरह आए कि दोनों से एक ही मुराद हो। हाँ, ऐसे किसी जुमले में ऐसे दो अल्फाज आ जाते हैं जिनका एक ही मतलब होता है, लेकिन आ जाते हैं, मतलब उनका कहने का एक ही होता है, लेकिन जुमले लफ्ज़ कितने होते हैं? दो होते हैं। ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं? मुरक्कब बदली। जैसे आमिर का भाई अशरफ, आमिर का भाई अशरफ जो है ये आमिर का भाई है, बात वही है लेकिन जुमले अलग अलग हैं। या उमर का भाई मोमिन, ये ऐसे उमर का भाई मोमिन, बात जो है एक ही है लेकिन जुमले अलग अलग हैं। कहना जो एक ही चाहता है कि आमिर का भाई जो है वो मोमिन है, लेकिन जुमले अलग अलग हैं, बात एक ही जो करने जा रहा है। इसी तरह से हमारा जो छठवां है, ये हो गया मुरक्कब बदली। अब जो हमारी छठी किस्म है ये मुरक्कब तमीज़ी। मुरक्कब तमीज़ी है। मुरक्कब तमीज़ी क्या हुआ? वो मुरक्कब जो तमीज़ और मुबीज़ से मिलकर बने, वो मुरक्कब जो
तमीज़ और मोबीज़ से मिलकर बने। ऐसा मुराकब जिसमें तमीज़ और मुबीज़ दोनों हों, जो इन दोनों से मिलकर बने, तो उसे कहते हैं मुराकब तमीज़ी। ऐसे वो लफ़्ज़ जो इसम वो लफ़्ज़ जिससे शक और इबहम दूर हो, जिससे शक और इबहम दूर हो, उसे हम कहते हैं मुबीज़ कहते हैं उसे हम। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा ऐसे कि 1 किलो सब्ज़ी, 1 किलो सब्ज़ी, देखो इसमें कोई शक नहीं है, ये 1 किलो सब्ज़ी है, ये 1 किलो सब्ज़ी होगी, ये 5 किलो नहीं होगी। जब हमने कहा कि ये 1 किलो सब्ज़ी है, जिसे हमने इसका वेट किया कि 1 किलो सब्ज़ी है, तो ये 1 किलो ही सब्ज़ी होगी, इसमें कोई शक नहीं होगा। या जैसे हम कहते हैं 5 किलो चावल, तो हमने जो इसका वेट किया होगा तो ये 5 किलो चावल होंगे, ये 10 नहीं निकलेंगे, या ये 6 नहीं निकलेंगे, ये 5.5 नहीं निकलेंगे, ये 5 किलो ही चावल होंगे। तो इसे हम कहते हैं मुराकब तमीज़ी। मुराकब तमीज़ी के बाद अब हमारा जो छठा किस्म है वो हो गया मुराकब ताकीदी। मुराकब ताकीदी, वो मुराकब ताकीदी क्या हुआ? वो मुराकब जो ताकीद और मौक़ुत से मिलकर बने। इनमें से एक कलमा दूसरे की ताकीद करता हो, इस तरह दोनों के ताल्लुक में ज़ोर पैदा हो। देखिए, मुराकब ताकीदी क्या हो? वो मुराकब जो ताकीद और मौक़ुत से मिला, जो ताकीद और मौक़ुत से मिलकर बना हो। लेकिन इसमें क्या है, इनमें से एक कलमा दूसरे की ताकीद करता हो, एक दूसरे पर ये मुनहसर हो, एक दूसरे की ताकीद कर दें, एक दूसरे का ऑर्डर ये मानकर चलते हों, इस तरह दोनों के ताल्लुक में ज़ोर पैदा हो, तो इसकी वजह से इनमें आपस में इनके मायने में ज़ोर पैदा हो। वैसे आपको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। एक मिसाल है यहाँ पर, सब बच्चे, बच्चे यहाँ पर मौक़ूद है, बच्चे यहाँ पर मौक़ूद है, और जो सब है ये ताकीद है। ये ताकीद सब बच्चों की हम ताकीद, सब ताकीद है, और बच्चे यहाँ पर मौक़ूद कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा मुराकब ताकीदी। इसके बाद हमारी एक और किस्म है जिसे हम कहते हैं मुराकब ताबिया महमल। मुराकब ताबिया महमल, तो ये क्या है? और उर्दू में बहुत से ऐसे अल्फाज भी आपने देखे होंगे जिनके साथ एक बेमाने लफ्ज़ बोला जाता है। एक किसी लफ्ज़ के साथ बेमाने लफ्ज़ बोलना। देखिए, हम ऐसे करते हैं जैसे कोई ऐसी उर्दू में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम बोलते हैं रोटी वोटी, चाय वाय, कलम वलम, किताब विताब, ये जो चीज़ें हैं इसके साथ हम एक लफ्ज़ ऐसा बोलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे हम देखते हैं पानी वानी, पानी का तो मतलब है, वानी का कोई मतलब नहीं है। जैसे रोटी वोटी, रोटी का तो मतलब निकलता है, लेकिन वोटी का मतलब नहीं निकलता। तो ये हो गया मुराकब ताबी महमल। और एक आखिरी एक किस्म है इसकी, मुराकब नाक़िस की जो इक़साम हमने बयान की, इसकी जो आखिरी किस्म है वो है मुराकब ताबी मौजू। बाज़ दफ़ा बामानी अल्फाज के साथ सिर्फ काफ़ी के लिहाज से बामानी अल्फाज में मिला दिए जाते हैं। हाँ, तो बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा ये जो हमारा उर्दू लिटरेचर है, इसमें कुछ ऐसे अल्फाज हम बोल देते हैं जो काफ़ी या वज़न के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं, मतलब तो होता है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर उनका कोई मतलब नहीं होता है। इसकी तारीफ़ें हम क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे हम, बाज़ दफ़ा बामानी अल्फाज
کے ساتھ صرف کافی کے لحاظ سے بامعنی الفاظ بھی ملا دیے جاتے ہیں. کچھ الفاظ کے لیے، لیکن مطلب تو دونوں الفاظ کا اپنے اپنے لحاظ میں اپنی اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر استعمال کرنے کے لیے خالی کافی کے لیے. کافیہ آپ کو پتہ ہے، اگر آپ لوگوں کو کافی کے بارے میں نہیں پتہ تو میری پہلی والی ویڈیو آپ چیک کر سکتے ہیں، اس میں نے آپ کو کافی اور ردیف وغیرہ کے بارے میں بتایا ہے. تو یہ کافی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل یہاں پر ایک مثال دوں گا جس کی وجہ سے آپ کو جلدی سمجھ آئے گا. ہم روزمرہ بول چال میں ہم بات کرتے ہیں چال ڈھال. چال کا الگ مطلب ہے، ڈھال کا الگ مطلب ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر جو مطلب ہم چال دیکھتے ہیں، ڈھال یہاں پر سائلنٹ رہتا ہے، یہ سائلنٹ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب تابع موضوع. یہاں پر دوسرے ہم کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں رونا دھونا. رونے کا الگ مطلب ہے، دھونے کا الگ مطلب ہے، لیکن یہاں پر جو ہمارا کہنے کا مطلب ہوتا ہے یہ رونا ہوتا ہے. جو یہ دھونا ہے یہ یہاں پر سائلنٹ رہتا ہے. تو یہ ہوگی مرکب ناقص کی اقسام. تو آگے ہم دیکھتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے مرکب کے تام کی جو اقسام ہیں وغیرہ وہ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. تو آپ ایک کام کیجیے، آپ کنیکٹڈ رہیے، تو آپ کے لیے میں اگلی ویڈیو جلدی ہی تیار کر کے آپ کو اپلوڈ کر دوں گا. تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. اللہ نگہبان.